इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जल्दी से आप लोग बताएंगे बच्चों। फर्स्ट है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें बताएंगे आप टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं ये बताएंगे। सेकेंड मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, then CH2, then C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी आपको सेम ही करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। फोर्थ है CH3 Cl। फिर फिफ्थ है CH3 होल ट्वाइस CO। सिक्स है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN। जल्दी से ये बताओ बच्चों। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर बताओ बच्चों। फर्स्ट का आंसर बताया 4 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, पूजा ने बताया। गलत है बच्चों। हाँ फर्स्ट में सही है। फर्स्ट में 4 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, करेक्ट है। फर्स्ट में देखो कैसे करेंगे, ये देखो C डबल बॉन्ड C और H2 को हम ऐसे लिखेंगे। ये H2 को हम ऐसे लिख देंगे। ये फर्स्ट का बता रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड काउंट 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बॉन्ड हो गया 6। पाई बॉन्ड काउंट करो। पाई बॉन्ड एक ही है, पाई बॉन्ड एक है, तो पाई बॉन्ड हो गए 2। ये आंसर है। हाँ अब सेकंड का बताओ बच्चों। सेकंड का आंसर आप बताओ बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH। हाँ अब देखो मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको, इसका आंसर यही बता देता हूँ। तो देखो ध्यान से देखेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गए, एक इसका और एक इसका। यहाँ पे हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड और एक ये हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर। तो काउंट करो कितने हो गए। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने हो गए देखो। पाई बॉन्ड एक ये, पाई बॉन्ड ये और ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड हो गए 3। इस टाइप से आपको फाइंड करना है। इस टाइप से इसी में करो बच्चों। 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया 3 और ये 1, और यहाँ पे एक हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल 5। पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। इसमें काउंट करो, इसमें कितने हैं। इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिफ्थ को फाइंड करो बच्चों। फिफ्थ का क्या आएगा देखो। फिफ्थ का देखो ये ऐसे है CH3 होल ट्वाइस CO लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो इसको मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, ये C और ये C। अब ये एक C और ये ऑक्सीजन, तो C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इस टाइप से। अब इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, ये 1 2 3 हाइड्रोजन। इसके पास में भी 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा 9। पाई बॉन्ड 1। इस टाइप से हम काउंट करेंगे इसको।
आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? आप कर सकते हो ना, आप कर सकते हो कुछ, अगर आपको एग्जांपल दे तो कर सकते हो। तो ये तो हो गए बच्चों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड करने का। अब आप बताओ बच्चों, मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ जिसमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है। अब आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। मैं कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ बच्चों। व्हाट इज द टाइप ऑफ hybridization in following compounds। कुछ मैं कंपाउंड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके हाइब्रिडेशन बताना, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। फर्स्ट है आपके पास में CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के O लिखा है, तो कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन बताना है। ठीक है। सेकेंड आपके पास में है CH3Cl। थर्ड है आपके पास में CH3 होल ट्वाइस CO, कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है इसमें। फिर है CH3CN। फिर है आपके पास फिफ्थ HCONH2। और फिफ्थ है आप, फिफ्थ हो गया। सिक्स है आपके पास में CH3CH डबल बॉन्ड CH इन सबका जितने भी कार्बन है उन सबका क्या बताना है आपको, हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या आंसर होगा। तो सबसे पहला जो है हमारे पास में मॉलिक्यूल, देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH2। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ना इसको हम ऐसे लिखेंगे HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें ये कार्बन है। कार्बन किससे कनेक्टेड है, देखो कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, अगर मैंने बताया था पहले, अगर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2। यस, वेरी गुड। sp बताया, sp2 बताया भावना ने। सेकंड देखो CH3Cl। तो इसमें ये कार्बन है, ये Cl है, ये क्लोराइड, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। ये जो है ना ये ये कार्बन ये Cl क्लोरीन है, ये पूरा का पूरा। बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 3 जगह, और यहाँ पे जुड़ी है क्लोरीन। तो ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। मैंने बताया था अगर कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ में या फिर सेम कार्बन के साथ में कनेक्टेड है, किससे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन हर कार्बन का कितना होगा, sp3 होगा। हाँ थर्ड में बताओ बच्चों, थर्ड का बताओ, इसका बताओ। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 देन CO CH3 ऐसे लिखेंगे। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। देखो CH3 कितना है, 2 है, फिर का CO है, ये CO, ये एक्चुअल में एसीटोन का मॉलिक्यूल है। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर का मेन कंपोनेंट एसीटोन होता है। तो हर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। ये कार्बन देखो किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर इसको मैं लिखूं तो इसको इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ये से। ठीक है। और ये कार्बन ऐसे 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, अगर कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, कार्बन का sp3। ये देखो कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है ना इसमें, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है ये, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp3। क्यों है, क्योंकि कार्बन अदर एटम से जुड़ता है या कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो sp2
डबल कोवलेंट बॉन्ड में, और अगर sp हाइब्रिडेशन है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे काउंट में, 3 होंगे। 3 ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडेशन होगा, डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। HCONH2 एक ही कार्बन है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। 6 का करते हैं। 6 में दिया हुआ है CH3 CH देन CH और फिर CN तो C और N के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, साइनाइड है ये। तो ये देखो कार्बन किससे कनेक्टेड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया इसका sp3, इस कार्बन का, फिर इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का। देखो कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चा, sp हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया? तो आप इस टाइप से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा अभी तक। So our topic is structural representation of organic compound. Representation of organic compounds. Organic compound को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करें? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कैसे लिखें? तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाम सुना होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। जैसे मीथेन है मॉलिक्यूल, मीथेन फॉर्मूला होता है इसका CH4। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस टाइप से। ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का हाइड्रोजन का, ये कार्बन का हाइड्रोजन का। इस टाइप से हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर ये बेटा ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मीथेन का मॉलिक्यूल है बेटा, मीथेन का मॉलिक्यूल, उसको अगर हम कॉम्पैक्ट रूप फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किसमें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, जैसे है ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला है C6H12O6, ये फॉर्मूला है। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका। ये इसका फॉर्मूला है। तो आप काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको 6 मिलेंगे, हाइड्रोजन 12 मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 मिलेगी। ये फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा फॉर्म में होता है, हमें ये हमने बताया था, कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। या इसको हम कंडेंस फॉर्मूला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, कंडेंस फॉर्मूला। जैसे इथेन लिखना है, इथेन
इथेन का अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो कंडेंस फॉर्मूला है इसका C2H6, एल्केन है ये। कैसे लिखेंगे अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए, कौन सा स्ट्रक्चरल? 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। ये 6 हाइड्रोजन अटैच करो यहाँ पे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? क्योंकि इथेन क्या है? एल्केन है, और एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है जो सिग्मा होता है। सिग्मा टोटल कितने काउंट कर ही सकते हो आप लोग, अब पता ही कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। इसी टाइप से जैसे इथाइन हमें लिखना है, इथाइन, इथाइन ETHYN, इथाइन। फॉर्मूला है C2H2। फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 कार्बन 2 ही हाइड्रोजन, इसके बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इथाइन एक्चुअल में क्या है? एल्काइन है, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। इसी टाइप से अगर हमें लिखना हो बच्चों मेथेनॉल, क्या लिखना हो? मेथेनॉल, जो एल्कोहल है, एल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर, एल्कोहल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर है मेथेनॉल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है इसका CH3OH। ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं काउंट में? 3 है, ये 3, और OH, तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जो ध्यान से देखेंगे, अब मैं बताऊंगा आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे कार्बन कार्बन लिख के फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के लिखना बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। तो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? न्यू टर्म्स, न्यू टर्म में बचा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आज हम सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें एथेन लिखना हो, क्या लिखनी हो हमें? एथेन, तो हम ऐसे लिख देंगे, ये एथेन है, ये एथेन है बेटा। ठीक है, ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे बना दो, ये सारी क्या है? एथेन है। कैसे हमने बताया? सॉरी, ये जो है ना, ये प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला ये। तो जितने भी यहाँ पे कॉर्नर है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे क्या आएगा? कार्बन है। जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे क्या है? कार्बन है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी हमें पता रहनी चाहिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इस टाइप से ये सेटिस्फाई हो जाएगी 4 वैलेंसी। तो ये 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से एक बॉन्ड आ गया, 3 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी बॉन्ड से, और ये 2 बॉन्ड आ गए, ये एक बॉन्ड आ गया, और ये 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट होगी। तो प्रोपेन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर हमें हेक्सेन लिखना हो, हेक्सेन, ये तो छोटा फॉर्मूला था, अब बड़ा फॉर्मूला लिखते हैं हेक्सेन। तो हेक्सेन को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले या मोलिकुलर फॉर्मूला बोले, तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H14। C6H14 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर हेक्सेन। अब हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? 6 कार्बन बनाओ ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ये फिर कार्बन की वैलेंसी करो 6 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन ऐड करो। तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 14 हाइड्रोजन ऐड कर पाएंगे मैक्सिमम। देखो इस टाइप से आप काउंट करके देखो, सिर्फ 14 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब अगर इतना बड़ा जो फॉर्मूला है, इसको हमें एक एकदम शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से देखेंगे, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया हेक्सेन, ये हेक्सेन है।
कैसे हेक्सेन है? हर कॉर्नर पे, हर बेंड पे एक क्या है? कार्बन है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जितने भी कार्बन है उसकी वैलेंसी हमें 4 करनी है। 4 वैलेंसी अंडरस्टूड होती है, मतलब हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 3 करेंगे, यहाँ करेंगे तो 2 करेंगे, यहाँ करेंगे 2 करेंगे, इधर भी 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। तो हेक्सेन लिखना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं सिंपली, ये हेक्सेन हो गई। ठीक है। अब अगर एक और मैं फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों, 3 मिथाइल ऑक्टेन। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे बच्चों। ऑक्टेन है ना, तो ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 6 7 एंड ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 मिथाइल, तो ये 3 नंबर पे मैंने जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप। अब वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। H2 आएगा, यहाँ पे सिर्फ H आ जाएगा, यहाँ H2 आएगा, यहाँ H2 आएगा, H2 H2 और यहाँ आ जाएगा CH3। अब इसको हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं बना के बता रहा हूँ। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है। अब आपको पता है बच्चा कि जो 3 नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन, ये देखो 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। मिथाइल ग्रुप जुड़ा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन है। तो 3 नंबर कार्बन पे इस टाइप से एक लाइन बना देंगे। ये लाइन क्या बताएगी कि यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है? कार्बन जुड़ा है। तो कार्बन की वैलेंसी हमें 4 कंप्लीट करनी है। तो 4 कंप्लीट कैसे होगी? CH3 से होगी। यहाँ पे भी क्या है? कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ इस कॉर्नर पर एक कार्बन है, यहाँ कार्बन, इधर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। तो टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा? 8 कार्बन है। ठीक है। और हर कार्बन की वैलेंसी हमें किससे सेटिस्फाई करनी है? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। तो इजीली अंडरस्टूड है। यहाँ पे 3 कार्बन लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो 3 मिथाइल ऑक्टेन का ये क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ में आया? तो किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 3 मिथाइल ऑक्टेन का फॉर्मूला है। 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये फॉर्मूला है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसी टाइप से अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग। 3 क्लोरो पेंटेन, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ 3 क्लोरो पेंटेन। इसका हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो। 3 क्लोरो पेंटेन है, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे क्या है? क्लोरो जुड़ा हुआ, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। 3 नंबर कार्बन पे क्लोरो, ये क्लोरो। इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। कितने जुड़ेंगे? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। तो ऐसे बना दो, 1 2 1 2 3, ये 4 और ये 5 हो गया। अब ये जो 1 2 देखो, ये हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 है और ये 5 है। तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो ये 3 नंबर पे क्लोरो ऐसे ऐड कर दो, ये क्लोरो। अब ये जो क्लोरो है ना, तो इसको हम यहाँ पे Cl यहाँ पे आपको लिखना होगा इस टाइप से। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द 3 क्लोरो पेंटेन। समझ में आया आपको? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ में आया बच्चों? साइक्लोप्रोपेन की देखो ध्यान से,
तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है, वो कैसे हैं साइकिल में। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन बनाओ पहले, तो ये 1 2 और 3, तीनों कार्बन कैसे हैं साइकिल में। साइकिल में मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर इसकी हो गई साइक्लोप्रोपेन की। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो क्या बनाओ, ट्राइंगल इस टाइप से। ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर साइक्लोप्रोपेन। इसी टाइप से आपको बनानी है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, तो ये साइक्लोब्यूटेन है, CH2 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और ये इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। साइक्लोब्यूटेन स्क्वायर बनानी है, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगी। साइक्लोपेंटेन बनानी है तो ये साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन बनानी है, ये साइक्लोहेक्सेन है, देखो ध्यान से। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, और 6 कार्बन ने एक रिंग का फॉर्मेशन बनाया है। किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब आपको बनाना है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बनाना है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर तो ये सेम ही है, देखो इस टाइप से, लेकिन एक जगह यहाँ पे क्या जुड़ गया, क्लोरो जुड़ गया, इस टाइप से। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस टाइप से बना देंगे, ऐसे करके यहाँ पे Cl ऐड कर देंगे, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। इसी टाइप से साइक्लोहेक्सेनोल बनाना है, साइक्लोहेक्सेनोल। इस टाइप से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनेगा साइक्लोहेक्सेनोल का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर हमें 3 डायमेंशन पे में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये पॉइंट हम करेंगे बच्चों डिस्कस लेटर ऑन, बाद में हम इसको डिस्कस